भारतीय जनता पार्टी में 80% लोग विधायक और सांसद माफिया के रूप में हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये चीज़ के कहा कि योगी जी आप लिस्ट जारी करिए, तब उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। नमस्कार, मेरा नाम है अनवर सिद्दीकी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य लाइव टीवी। आज हमारे साथ होली के इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के सोराव विधानसभा अध्यक्ष बच्चा यादव हमारे साथ सत्य लाइव टीवी से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्य लाइव टीवी में और होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। सबसे पहले हम हमारे माननीय संरक्षक स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज पूरे देश और प्रदेश और गांव में हर उल्लास के साथ होली मनाई गई। और सबसे पहले हम अपने सोराव विधानसभा क्षेत्र के सभी नागरिक और हमारे पार्टी के समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण उनको सोराव विधानसभा की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस बार की होली कैसी रही है? पिछली बार की अपेक्षा इस बार होली में क्या फ़र्क रहा है और इस बार के होली के इस त्यौहार को आप कैसे देख रहे हैं? आज इस होली के त्यौहार पर बहुत हम महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग के बीच में माननीय नेताजी नहीं हैं। हम लोग पूरे प्रदेश में नेताजी के सिद्धांतों पर हम लोग राजनीति करते चले आ रहे हैं। आज हम लोग के बीच में नेताजी होते तो बहुत बड़ा उल्लास के साथ पूरे देश में और प्रदेश में होली मनाया जाता है। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ना रहने की वजह से क्या इस बार होली का ये त्यौहार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए फीका रहा? ज़रूर फीका था, इसलिए कि हमारे नेताजी बीच में नहीं हैं, लेकिन तब भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशों पर हम लोग पूरे प्रदेश और देश और क्षेत्र में होली मनाने का काम किया। साथ में जिस तरह से होली के त्यौहार के कुछ दिन पूर्व ही विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ, ये योगी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये बात कही है। पहले हम इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश और प्रदेश में चल रही है, डबल इंजन की सरकार एकदम ध्वस्त है। ये सरकार कामयाबी नहीं हो पा रहा है। पूरा का पूरा पूरे देश और प्रदेश में जंगल राज हो गया है। कोई सुरक्षित इस समय हमारे बहन बेटी और नागरिक कोई सुरक्षित नहीं है। जहाँ देखो हर ज़िले में प्रदेश में रोज डेली कहीं न कहीं हत्या हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम जो है इस देश को और प्रदेश को हम मुक्त करके छोड़ेंगे और स्वर्ग से सुंदर बना करके छोड़ेंगे, लेकिन कामयाबी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी हमारे योगी जी का सदन में बात कर रहे थे कि हमारे देश में जो प्रदेश में माफिया गुंडा हैं, उनको हम मिट्टी में मिलाने का काम करें। हम सबसे पहले सवाल करते हैं माननीय योगी जी से कि वो अपना देखें कि भारतीय जनता पार्टी में 80% लोग विधायक और सांसद माफिया के रूप में हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये चीज़ के कहा कि योगी जी आप लिस्ट जारी करिए, तब उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में खुद कहा कि अखिलेश यादव माफियाओं के सरपरस्त है, इनका पाला हुआ बीज है जो आज देश और प्रदेश के अंदर माहौल बिगड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा आरोप है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। ऐसा कोई नहीं, जो आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। और हमारे समाजवादी पार्टी के जो कह रहे हैं कि हमारे समाजवादी पार्टी को जो आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है।
और हमारे आप समाज लोगों के ऊपर ये आरोप रहा है कि आप लोगों ने जो अपराधी किस्म के लोग थे उनको अपने टिकट दे करके चुनाव लड़ाया और चुनाव जीतने के बाद अपराध और बढ़ाया। उस अपराध को खत्म करने का प्रयास है योगी आदित्यनाथ के द्वारा और इसीलिए जीरो टॉलरेंस के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी चल रही है। तो सूची जारी करे ना, वो सूची योगी महाराज जी सूची जारी करे और पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में है माफिया कि समाजवादी पार्टी में है माफिया। वो सूची जारी करे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और सभी के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं समर्थन देता हूँ इसलिए कि जो एक पक्ष के आदमी का घर तोड़ा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे किया जा रहा है, चुनिंदे लोग का घर गिराया जा रहा है। हम तो कहते हैं योगी महाराज जी आपके दम हो तो सूची जारी करिए और जितने माफिया हैं सबके खिलाफ कार्रवाई करें, तो मैं जानूं कि आपके अंदर क्वालिटी है, मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि जो भी अपराधी होगा चाहे किसी भी पार्टी का होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति है कि बुलडोजर से कार्रवाई करना पड़ेगा या फिर न्यायपालिका के रास्ते उन अपराधियों को उनके स्थान तक पहुंचाया जाएगा। क्या कहेंगे? पहली बात तो योगी महाराज के ये नहीं है निर्देश कि सबको बुलडोजर से सबका माफियाओं को गिराया जाए। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोले हैं कि न्यायालय किस लिए बना है, उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय में जा कर के अपील करें और सही दोषी पाए पर उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये सरासर गलत है, ये जबरन है, तानाशाही है। जिसको मर्जी अपना एक टारगेट बना करके गिने चुने लोग के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से काम कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना बिल्कुल कर रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोल दिए हैं कि बिल्कुल एकदम तानाशाही हो चुका है। अब इनके आ गए हैं नज़दीक, अब इनको 2024 में ये देश और प्रदेश की जनता सबक सिखाएगी। तो 2024 के लिए क्या तैयारी है समाजवादी पार्टी की? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश बहुत 2022 से जब चुनाव चला विधानसभा का, तभी से हम लोग कमर कस लिए हैं। पूरे प्रदेश में पूरे संगठन को ऐलान कर दिया गया है कि विधानसभा चुनाव के बाद आप लोग अपने अपने क्षेत्र में लग करके 2024 का लक्ष्य बनाना है और गांव में जा करके हर जातियों में बैठ करके और पार्टी को मजबूत करने का काम करें, ताकि हम लोग एक विधानसभा से चुनाव जिता करके और लोक संसद चुन करके हम लोग पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। तभी हम लोग पूरे देश में इस भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है। बीजेपी तो कह रही कि हम इस बार प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से आने वाले हैं और मोदी जी की अगुवाई में एक बार फिर से लोकसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं। अरे वो तो बार बार हमने कहा ना कि वो हमेशा बेईमानी करके चुनाव जीतते हैं। हाँ, और बाहुबल उनके पास अभी बताए ना कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, यही इनके पास माफिया हैं, यही लोग बेईमानी करके और भारतीय जनता पार्टी को हासिल करने का काम करते हैं। विधायक गीता पासी जी की क्या गतिविधियां और किस तरह से जनता के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अभी कुछ कामकाज हमें दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय पत्रकार महोदय जी, हमारे इलाहाबाद जनपद में मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो सोराव विधानसभा में हो रहा है। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक माननीय गीता पासी जी, उन जितना इनके पास धन आया उस धन को तत्काल आवंटन करके हमारे मऊआइमा, होलागढ़, सोराव, बहरिया और सासो ब्लॉक, पाँचों ब्लॉक में एक हाई मार्च देने का काम किए बड़े बड़े चौराहे पर, और हर ब्लॉकों में जहां
हमारे ग्राम सभा में हमारी माताओं बहनाएं चल नहीं पाती थी, गाड़ी नहीं जा पाती थी। ऐसे ऐसे जगह हमारी माननीय विधायिका जी के नेतृत्व में वो अपनी निधि दे करके और सड़क बनवाने का काम किए हैं। इस चीज़ को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि जितना बढ़िया विकास हो रहा है, आज तक कोई विधायक अभी तक पैदा नहीं हुआ है। अभी और भी कौन से ऐसे काम हैं जो जब आप जनता के बीच में जानते हैं तो जनता की मांग रहती है, और अभी आपको क्या लगता है कि सोनाव विधानसभा में कौन से ऐसे काम हैं जो आप अपने विधायक के निधि से कराना चाहेंगे? अभी भैया कार्य जारी है, हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ रही है हुआ हम अपने माननीय विधायक जी को क्षेत्र की जनता को जो पत्र आता है, आवेदन आता है, मैं उनको भेजने का काम करते हैं और हमारे ही कहने पर पूरे विधानसभा में प्रस्ताव दिया जाता है और हमारे जो संगठन के लोग हैं, संगठन से पूछ करके उनके क्षेत्र में विकास करने का काम करते हैं और आगे जो समस्या आ रही है उसको भी हम लोग देख करके और विकास कराने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी और समाजवादी पार्टी के सोराव विधानसभा के निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्याम सिंह उर्फ बच्चा यादव।